आज की जो सबसे बड़ी खबर है, सबसे अहम खबर है वो ये है, यानी वो हो गया है जिसका हमने सोचा भी नहीं था। क्यों? क्या हुई? A 36-year-old U.S. national identified as Jordan Brown, believed to be a former U.S. Army Special Forces, better known as Green Beret, has been detained. ये सब अगर भारतीय एजेंसियां कर रही हैं तो लंबड़वाना आप किस चीज के छोले बेचने के लिए हैं? आपकी भी तो कोई जिम्मेदारी थी ना। भारत में एक अमेरिकी नागरिक को दबोचा गया है। दावे किए जा रहे हैं कि ये एक अमेरिकी एजेंट हो सकता है। अमेरिका का एक और अलेजेड स्पेशल फोर्सेस का सोल्जर पकड़ा गया। कहां पर? नेपाल के बॉर्डर की। हैरानी की बात यह है कि जब और तहकीकात की गई तो ये अमेरिकन नेवी सील्स का कमांडो है। दरअसल भारत नेपाल की सीमा पर तैनात सशस्त्र सीमा बल ने सोनौली बॉर्डर क्रॉसिंग पर जॉर्डन ब्राउन नाम के इस अमेरिकी नागरिक को दबोचा है। जॉर्डन ब्राउन कथित तौर पर अमेरिकी नौसेना और अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस का सैनिक रह चुका है। नंबर 1 आप तो ना हुए, नंबर 1 तो रॉ हो गए। तो ये डूब मरने का मुकाम है फिर हमारे लिए। फिर इस्तीफे आने चाहिए। पहले तो आराम से इसकी तबीयत से सेवा की है, खातिरदारी की है। जॉर्डन ब्राउन के पकड़े जाने से कुछ दिन पहले ही भारत नेपाल सीमा से एक यूक्रेनी महिला भी पकड़ी गई थी। आपको याद होगा कि कुछ समय पहले भारत ने म्यांमार जाने की कोशिश करते हुए एक CIA एजेंट मैथ्यू वेंडाइक को पकड़ा था। मैथ्यू वेंडाइक के साथ भी 6 यूक्रेनी एजेंट्स पकड़े गए थे। यानी अमेरिका और यूक्रेन के एजेंट्स भारत के खिलाफ कुछ न कुछ बड़ा षड्यंत्र करने में लगे हैं। फिर जैसे ही 2-4 दिन हुआ, वो व्यक्ति भड़काने की कोशिश कर रहा था। जो मौजूदा मोदी सरकार है तो उसके खिलाफ ये कर रहा था। ठीक है जी। उसके बाद 2 मोबाइल फोन आपके पास, तो यही आपको वहां पर रेड फ्लैग्स देता है। तो यही नहीं, बड़े सारे रेड फ्लैग्स हैं। हेलो फ्रेंड, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल न्यूज में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, भारत नेपाल बॉर्डर पर सुरक्षा एजेंसियों ने एक अमेरिकी नागरिक को बिना वैध यात्रा दस्तावेजों के धर दबोचा है। जांच एजेंसियों के मुताबिक वो बिना जरूरी दस्तावेजों के भारत में दाखिल हुआ था। सोनौली सीमा पर उसे उस समय गिरफ्तार किया गया जब वो बिना किसी अनुमति के नेपाल में घुसने की कोशिश कर रहा था। जांच में इस विदेशी नागरिक की पहचान कैलिफोर्निया के रहने वाले जॉर्डन ब्राउन के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि वो अमेरिकन नेवी का सील कमांडो है। पूछताछ के दौरान जॉर्डन ब्राउन ने सुरक्षा एजेंसियों के सामने ऐसा दावा किया जिसने सभी को चौंका दिया। उसने कहा कि कुछ समय पहले थाईलैंड यात्रा के दौरान उसका पासपोर्ट खो गया था। इसके बाद वो किसी तरह श्रीलंका पहुंचा और फिर नवंबर 2025 में समुद्र के रास्ते अवैध तरीके से भारत की सीमा में घुस आया। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर बिना वैध दस्तावेजों के वो भारत की सीमा तक कैसे पहुंच गया। भारत में दाखिल होने के बाद जॉर्डन ब्राउन सीधे गोवा चला गया और बताया जा रहा है कि तब से वही छिपकर रह रहा था। लेकिन जैसे ही उसने बिना किसी कानूनी दस्तावेज के नेपाल में प्रवेश करने की कोशिश की, सोनौली सीमा पर तैनात सुरक्षा बलों ने उसे तुरंत दबोच लिया और पूरी साजिश वही धरी की धरी रह गई। अब सवाल ये उठता है कि एक अमेरिकी नेवी सील कमांडो आखिर अवैध तरीके से भारत में क्यों दाखिल हुआ? क्या ये सिर्फ पासपोर्ट खोने की कहानी है या इसके पीछे कोई और बड़ा राज छिपा है? इन सभी पहलुओं की जांच सुरक्षा एजेंसियां कर रही है। तो चलिए आगे इसी टॉपिक पर वीडियो देखते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। सनौली के पास भारत नेपाल बॉर्डर पे एक शख्स ग्रामीणों से बातचीत कर रहा था वहां। और आपको तो पता है कि भारत के ग्रामीण कैसे होते हैं, तो पहले अंग्रेजों को देखकर थोड़ा सा अट्रैक्ट हुए कि क्या बातचीत कर रहा है। फिर जैसे ही 2-4 दिन हुआ, वो व्यक्ति भड़काने की कोशिश कर रहा था। जो मौजूदा मोदी सरकार है तो उसके खिलाफ ये कर रहा था। अब गांव वालों को आ गया गुस्सा। वो है यूपी के गांव वाले, बाबा जी के। अब उन्हें लगा कि यार ये मतलब जो मौजूदा बीजेपी, RSS और हिंदू ये सब ये भड़काने की कोशिश कर रहा है। इन्होंने क्या किया, इस 6 फीट के अमेरिकन रस्सी ली, जो गांव में जो गाय भैंस बांधने वाली रस्सी है, उसको पकड़ा और इसका हाथ पांव बांधा, कपड़े उतार दिए। और पहले तो खातिरदारी की। इसे लग रहा था कि मैं तो अमेरिकन हूं, मुझे तो ये सब करेंगे नहीं, गरीब देश के लोग हैं। पहले तो आराम से इसकी तबीयत से सेवा की है, खातिरदारी की है। उसके बाद SSB को बुलाया, जवानों को। और जब SSB सोनौली महाराजगंज थाने के पास इसको लेके गई है तो इसके पास कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं, कोई वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं। पूछा कि तुम यहाँ कैसे आए, तो बोला कि मैं तो थाईलैंड गया था, थाईलैंड में मेरा जो वीजा पासपोर्ट है वो मिस कर गया, मैं खो गया। और यही है, यही वो शख्स है।
और खोने के बाद वहां से मैं पानी के रास्ते, जहाज के रास्ते श्रीलंका आया, और श्रीलंका से फिर वो किसी तरह वो नेपाल पहुंच गया, और नेपाल पहुंच के तब ये पकड़ा गया है। कोई वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं। हैरानी की बात यह है कि जब और तहकीकात की गई तो ये अमेरिकन नेवी सील्स का कमांडो है। अमेरिकन नेवी सील्स, क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि अमेरिकन नेवी सील के कमांडो का वीजा पासपोर्ट थाईलैंड में खो जाए और वो अमेरिका वापस जाने के बजाय पानी के जहाज से पहले श्रीलंका आए, श्रीलंका से वो नेपाल आया, नेपाल से भारत में एंट्री करने की कोशिश करें? ये तो अपने किसी भी एम्बेसी में जाके बोल सकते हैं मेरे पेपर्स खो गए हैं, मुझे वापस भिजवा दीजिए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। इसका मतलब कि ये बहुत ट्रेंड कमांडो है। ये एक और जो तस्वीर है, ये तो टी शर्ट वाली है, एक और है जिसमें जब गांव वाले उसे पकड़ कर ला रहे थे, नंगे बदन है, जो मैंने सबसे लास्ट में जो भेजा है। आप इसका फिजिक देखिए, और नेवी सील का कमांडो अपने आप ये, और पहले नेवी का आदमी सिर्फ बता रहा था, नेवी का बता रहा था, जब और तहकीकात की गई तब पता चला अमेरिकन नेवी सील्स के कमांडो इंडिया में आके यहां के गांव वालों को केंद्र सरकार के खिलाफ क्यों भड़का रहे हैं? वाजिब क्वेश्चन है। अच्छा चलिए इसको एब्रेशन मान लेते हैं कि चलिए हो गया होगा, लेकिन इसी देश में, हाँ ये देखिए जब आ रहा है तो इसके जो फिजिक है, एक और क्लीन दिया है सबसे लास्ट वाला, उसमें क्या है कि ये दिख रहा है एकदम हट्टा कट्टा 6 फीट से ऊपर का। जिस वक्त गांव वाले पकड़ के इसे ला रहे थे, उस वक्त जो सौंपा गया था, उस वक्त ये तस्वीर। यही साहब पकड़ लिए हैं। ये तो अच्छी खातिरदारी की गई है इनकी। हाँ, और इसका चेहरे पे देखिएगा तो कुछ अभी शिकन नहीं है, मतलब दे आर ट्रेंड फॉर इट, दे आर प्रिपेयर्ड फॉर इट। अच्छा ये मैं कह रहा था, ये एब्रेशन हो सकता है। इसी देश में ये वैन भी पकड़ा गया। अभी एक और खबर है, भारत म्यांमार बॉर्डर पे, जो भारत की तरफ का इलाका है, वहां पे रिटायर्ड आर्मी जनरल्स जो अमेरिकन आर्मी के हैं, रिटायर्ड जो कर चुके हैं, और वहां क्या होता है कि जब रिटायरमेंट आपका हो गया तो आपसे स्वेच्छा से पूछा जाता है कि आप और देश की सेवा करना चाहते हो। तो जो खुद से कहते हैं, हाँ उनको मर्सिनरी बोलते हैं, कि वो अपने मर्जी से फिर वो काम करने लगते हैं। कल को जाके इनको अमेरिका डिसोन कर सकता है कि भाई ये हमारे रेगुलर स्टाफ नहीं। अब कोई अपने मर्जी से आके कर रहा है तो देशभक्ति की भावना से प्रेरित होकर ये अपना काम करते हैं, और इनडायरेक्टली इन्हें पैसे दिए जाते हैं, लेकिन ये कभी अमेरिका एक्सेप्ट नहीं करेगा। उस तरह के रिटायर्ड जनरल्स, जिसमें अमेरिकन एयरफोर्स के भी हैं, अमेरिकन जो थल सेना है वहां की उसके भी हैं, और नेवी के भी हैं, ये सारे मिलकर इनका ऑपरेशन अचानक बढ़ गया है भारत के उस साइड वाले इलाके। और फिर ये तीसरा मैंने वैन डाइक के बारे में बताया ही, ये हो रहा है। मुझे लगता है कि ये डेस्परेटली किया जा रहा है, जानबूझ के किया जा रहा है। नो, इसने जो बताया है वो बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है कि साहब कुछ मल्टीपल कंट्रीज में, थाईलैंड में पहले इसका ठीक है पासपोर्ट लॉस हुआ, ठीक है जी, थाईलैंड में इसका पासपोर्ट लॉस हुआ, स्टोलन हो गया, पता नहीं। एक बार ही कहता है कि साहब थाईलैंड से श्रीलंका आया एक अनडॉक्यूमेंटेड सी रूट से, उसके बाद घुसा इंडिया में और इंडिया से नेपाल जा रहा था। अच्छा जी, दूसरा वर्जन जब थोड़ा सा सॉफ्टवेयर अपडेट किया होगा तो दूसरा वर्जन आया, अमेरिका से गोवा आया 2 महीने पहले, 6 हफ्ते गोवा में रहा, फिर बैंगलोर गया, फिर लखनऊ आया, उसके बाद गोरखपुर, और टैक्सी लेके सनौली जा रहा था। ठीक है जी। उसके बाद कहता है कि भारत में आया, ये बाली इंडोनेशिया का चक्कर मार के इस तरफ आया है। तो 2 स्टोरी इसने सुनाई। पासपोर्ट की स्टोरी, भाई साहब एक बार ही कहता है भैया गुम गया है मेरा थाईलैंड में, दूसरी बार ही कहता है कि एक दोस्त है मेरा बैंगलोर में जिसके पास ये पासपोर्ट है। इसका पासपोर्ट है कहां और किस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, इमिग्रेशन पॉइंट पे ये स्कैन हुआ था, ये सबसे बड़ा सवाल है जहां से इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी। अब ये बॉर्डर पिलर 516 के पास खड़े होकर कर क्या रहा था? कहता है एक बंदे से मिलने जा रहा हूं जो नेपाल में है, जिसका नाम है नाज। एक नेपाली बंदा है जो उसको गोवा में मिला और बोला भैया नेपाल आ जा तू, हम चिल करेंगे वहां पर। तो ये वहां पर नेपाल जा रहा था।
अपना पासपोर्ट बैंगलोर में छोड़ के जा नेपाल में रहा है। ये नाज कौन है? कोई आइडिया नहीं है। व्हाट्सएप के साथ कम्युनिकेशन हुई, सिग्नल में हुई, टेलीग्राम पे हुई, किसी और ऐप पे हुई, कहां पर हुई किसी को नहीं पता। ठीक है जी, किसी को नहीं पता। तो एक बंदा जो अपनी आइडेंटिटी थाईलैंड में छोड़ देता है, उसके बाद श्रीलंका आ जाता है, उसके बाद इंडिया घुस जाता है, उसके बाद इधर जाता है, उधर जाता है, दिस टेल्स यू दैट ही इज मूविंग थ्रू अ पैरेलल मोबिलिटी सिस्टम। फॉर्मल सिस्टम से नहीं जा रहा। ये मल्टीपल कंट्रीज में छुप छुप के रहा है, भारत में सर्वाइव करा है, श्रीलंका में सर्वाइव करा है, हजारों किलोमीटर की इसने जर्नी तय करी है, और एक और इंटरनेशनल बॉर्डर पे क्यों जा रहा है साहब? 36 साल का बंदा ये करता है तो फिर कहीं ना कहीं सवाल उठते हैं। एक स्टोरी कहती है थाईलैंड में पासपोर्ट है, एक स्टोरी कहती है भैया बैंगलोर में पासपोर्ट है। असलियत क्या है किसी को नहीं पता। स्टोरी के हिसाब से सॉवरेन कंट्रीज के बीच में मैरीटाइम रूट्स लेके इधर उधर घूम रहा है। और ये जो होती है, ये एक चेन जो चीजें हैं कि भैया आप यहां पर था, वहां पर था, ये इसको बोलते हैं चेन ऑफ कंसील्ड मोबिलिटी। ठीक है जी, इसका टेक्निकल टर्म ये बोलते हैं। ये चेन ऑफ कंसील्ड मोबिलिटी एक मैकेनिज्म है, एक दुनिया के अंदर एक सिस्टम है जो स्पाइस को और कुछ लोगों को बिना पासपोर्ट, बिना ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स से एक देश से दूसरे देश लेके जाता है।